हेलो। और इस नए विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज की चर्चा एक ऐसी कहानी पर है जो शायद हर उस एस्पिरेंट की है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। राहुल नाम के एक छात्र की कहानी से हम ये समझेंगे कि प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम को टालने की साइकोलॉजी असल में क्या होती है। ये एक ऐसी आदत है जो सफलता के रास्ते में सच में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कल से पक्का पढ़ूंगा। ये लाइन सुनी सुनाई लग रही है ना? सच कहें तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये दुनिया भर के एस्पिरेंट्स का सबसे बड़ा झूठ और सबसे खतरनाक ट्रैप है। ये वो झूठा दिलासा है जो हर रात हम खुद को देते हैं, ये सोचकर कि आने वाला कल आज से कहीं बेहतर होगा। जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। रात के ठीक 11 बजे हैं। टेबल पर एसएससी की सारी किताबें बिल्कुल सेट हैं, नोट्स सही तरीके से रखे हैं, करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए सब कुछ एकदम रेडी है। लेकिन और यहीं सबसे बड़ा पेंच है, हाथ में मोबाइल है। पढ़ाई का माहौल तो पूरा तैयार है, पर फोकस वो पूरी तरह से उस मोबाइल की स्क्रीन पर अटका हुआ है। कल का जाल, टालम टोल का कभी ना खत्म होने वाला चक्र, यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। ये कल की छोटी सी सोचना एक ऐसा लूप बन जाती है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है। होता क्या है कि हाथ में मोबाइल आते ही दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है, बस आज लास्ट डे, कल से पक्का पढ़ूंगा। ये जो बस आज लास्ट डे वाला जस्टिफिकेशन है ना, बस यहीं से डूम स्क्रोलिंग का वो कभी न खत्म होने वाला लूप ट्रिगर हो जाता है। लगता है कि सब कुछ कंट्रोल में है, पर असल में गेम यहीं से हाथ से निकल जाता है। और फिर क्या होता है? एक रील, फिर दूसरी रील, और फिर टाइम का कोई अता पता ही नहीं। 11 बजे जो पढ़ाई शुरू होनी थी, वो स्क्रीन स्वाइप करते करते कब रात के 2 बजे में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। प्राइम स्टडी टाइम के वो 3 कीमती घंटे बिना किसी आउटपुट के बिल्कुल गायब हो जाते हैं। फिर आती है अगली सुबह, अलार्म बजता है, लेकिन क्योंकि रात को 2 बजे तक आंखें स्क्रीन पर गड़ी थीं, दिमाग तुरंत नेगोशिएट करना शुरू कर देता है। वो कहता है बस थोड़ी देर और इसी थोड़ी देर के चक्कर में काम ना करने की वो साइकिल और भी मजबूत हो जाती है। रात की उस एक गलती की कीमत सुबह की शुरुआत को हार में बदलकर चुकानी पड़ती है। अब इस पूरी साइकिल का फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है? दिन निकलते जाते हैं, महीने गुजर जाते हैं, टाइम लगातार मुट्ठी से रेत की तरह फिसल रहा होता है, लेकिन एक चीज जो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलती, वो है सिलेबस। सिलेबस का एक सिंगल पन्ना तक आगे नहीं बढ़ता। रियलिटी चेक और अमन से मुलाकात। हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। यहां ये बदलाव तब ट्रिगर हुआ जब एक पुराने दोस्त से मुलाकात हुई। यहाँ जो कंट्रास्ट है ना, वो बहुत दिलचस्प है। एक तरफ राहुल है जिसका सिलेबस पूरी तरह से अटका हुआ है और जो लगातार उसी टालमटोल के लूप में फंसा है, और दूसरी तरफ अमन है। अमन जो किसी वक्त पढ़ाई में राहुल से भी कमजोर माना जाता था, लेकिन आज उसका रेलवे में सिलेक्शन हो चुका है। ये सीधा कंपैरिजन एक बहुत ही चुभने वाली सच्चाई सामने लाता है। ये सक्सेस देखकर जहन में बस एक ही सवाल आता है, एक ऐसा सवाल जो हर स्ट्रगल करने वाले एस्पिरेंट के दिल की आवाज है, यार तू कैसे कर गया? जब भी कोई फंसा हुआ महसूस करता है तो उन लोगों से बस यही पूछना चाहता है जिन्होंने फाइनली अपना एग्जाम क्लियर कर लिया है। इस पर अमन का जो जवाब था वो असल में एक आई ओपनर है। उसने कहा, मैं भी पहले तेरे जैसा था, मैं भी बोलता था कल से पक्का पढ़ूंगा। फिर एक दिन समझ आया कि कल कभी आता ही नहीं। ये रियलाइजेशन हमारी आज की पूरी चर्चा का सबसे क्रूशियल हिस्सा है। कल सिर्फ एक ऐसा छलावा है जहां सफलता का भ्रम होता है, हकीकत से उसका कोई लेना देना नहीं। टर्निंग पॉइंट, इस चक्र को तोड़ना। अमन की इस एक बात ने बहुत गहरा असर छोड़ा, और यहीं से सोल्यूशन फेज की शुरुआत हुई। ये वो एग्जैक्ट मोमेंट था जब सालों से चले आ रहे इस टॉक्सिक पैटर्न को फाइनली तोड़ने का फैसला किया गया। उस रात का सीन देखिए, कोई जादू नहीं हुआ। वही सेम टेबल थी, वही सेम किताबें और वही मोबाइल था। लेकिन इस बार एक बहुत ही बड़ा फर्क था। मोबाइल को उठाकर साइड में रख दिया गया। सर्कमस्टेंसेस अचानक से नहीं बदले, बल्कि फोकस बिगाड़ने वाली उस एक चीज को फिजिकली दूर कर दिया गया। इस छोटे से एक्शन ने पूरा का पूरा गेम पलट दिया। यहां ये जो 25 का नंबर है ना, ये बहुत पावरफुल है। सीक्रेट ये नहीं था कि रातों रात 5 घंटे की पढ़ाई शुरू कर दी गई। वो अप्रोच अक्सर फेल हो जाती है। असली राज था एक माइक्रो हैबिट, यानी एक ऐसी छोटी आदत जिसे आसानी से मेंटेन किया जा सके। उस रात सिर्फ 25 मिनट पढ़ाई हुई। पहले दिन बस 25 मिनट, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी सिर्फ शुरुआत करना था। आगे देखते हैं कि ये कैसे बिल्ड होता है। ये ब्लूप्रिंट एकदम क्लियर है। स्टेप 1, मोबाइल को साइड में रखा। स्टेप 2, सिर्फ 25 मिनट पढ़ाई की।
अगले दिन इसी छोटे से कदम ने इतना कॉन्फिडेंस दिया कि टाइम को बढ़ाकर 1 घंटा कर दिया गया। और धीरे धीरे यही छोटी छोटी कोशिशें जुड़कर एक सॉलिड डेली रूटीन में बदल गई। छोटी आदतों का ये जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है ना, ये हमेशा परमानेंट बदलाव लेकर आता है। आज की ताकत और 6 महीने बाद का परिणाम। जब भी कल की बजाय आज को चुना जाता है तो जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो वाकई हैरान करने वाले होते हैं। टाइम के साथ इस छोटी सी शुरुआत का असर देखिए। डे 1 पर सिर्फ 25 मिनट, डे 2 पर वही टाइम 1 घंटे में बदल गया। कुछ हफ्तों बाद एक प्रॉपर डेली रूटीन बन गया और ठीक 6 महीने बाद वो छोटी सी आदत स्नोबॉल होकर एक बड़ी कामयाबी बन गई और नाम सीधे सिलेक्शन लिस्ट में आ गया। ये इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि आज की गई एक छोटी सी शुरुआत कैसे महीनों बाद सक्सेस की गारंटी बन जाती है। इन नतीजों को देखने के बाद एक बहुत ही गहरी बात समझ में आती है और यही इस पूरी चर्चा का कोर मैसेज भी है। पढ़ाई कल से नहीं, आज से शुरू होती है। सच्ची तैयारी, असली सक्सेस, ये सब किसी आने वाले कल पर डिपेंड नहीं करते। ये तब शुरू होते हैं जब इसी वक्त इसी पल एक्शन लेने का डिसीजन लिया जाता है। तो अंत में ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या हमारे सपने किसी आने वाले कल का इंतजार कर रहे हैं या उनकी शुरुआत आज और अभी से हो रही है?